सो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड देखा था एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड कवर करेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम पीनियल ग्लैंड डिस्कस करेंगे। जो पीनियल ग्लैंड होता है, ये ग्लैंड की लोकेशन कहाँ होती है? पिछली बार हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन वो बोनी कैविटी में होता है, सेला टर्सिका में, ठीक है। अब ये जो पीनियल ग्लैंड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन। यू नो द फोरब्रेन, आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था फोरब्रेन कहाँ पे होता है। उसी फोरब्रेन के पीछे वाले साइड में होता है पीनियल ग्लैंड। क्या होता है? पीनियल ग्लैंड। अब इस पीनियल ग्लैंड का काम क्या होता है? ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रेट करेगा। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन। इसके हार्मोन को हम बोलते हैं मेलाटोनिन। अब इस मेलाटोनिन का काम क्या होता है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायurnal रिदम्स ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर हमारी बॉडी में है, ये कॉन्स्टेंट नहीं रहता पूरे 24 आवर्स। इट चेंज, सुबह कुछ टेम्परेचर होगा, दोपहर को कुछ होगा, शाम को फिर से कम होगा। सिमिलरली स्लीप वेक साइकिल फॉर एग्जांपल हमारी मेंटल एक्टिविटी, रात में कम होती हैं, सुबह थोड़ी डल होती हैं। हमारा दिन में कोई ऐसा टाइम होगा जहाँ पे हमारी मेंटल एक्टिविटी पीक पे होती। सो दिस इज आल्सो इन अ साइकिल, देयर इज साइक्लिक वेरिएशन इन दीज साइकिल्स। ऐसे ही देयर आर अदर साइकिल्स, देयर आर अदर साइक्लिक वेरिएशंस इन द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स। सो दिस मेलाटोनिन, दिस हार्मोन ऑफ पीनियल ग्लैंड, दिस इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ दोज rhythms, regulation of those 24 hour rhythms of that particular thing, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें स्लीप वेक साइकिल और बॉडी टेम्परेचर का। नाउ ये इसका मेन फंक्शन है, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस मेलाटोनिन। इन एडिशन टू दिस मेन फंक्शन, ये फर्दर क्या करता है? इसका इन्फ्लुएंस होता है मेटाबॉलिज्म पे भी, पिगमेंटेशन पे भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज इम्यूनिटी। तो ये आपको याद रखना है कि मेन फंक्शन तो मेलाटोनिन का यही है, डायurnal रिदम्स, बट इट हैज़ आल्सो सम इन्फ्लुएंस ऑन मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इम्यूनिटी, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर पीनियल ग्लैंड। इसके बाद हम आएंगे थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड में भी हम पहले पढ़ेंगे इसकी लोकेशन कहाँ पे होता है, कैसा होता है, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत। अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 lobes विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड इस्थमस। अब देखो, इसको समझाने के लिए एनसीईआरटी में डायग्राम दी हुई है। दिस इज द डायग्राम। अगर ये ट्रेकिया है, यहाँ से ट्रेकिया है, नीचे जा रही है लंग्स में, और हम आगे की तरफ से देख रहे हैं, मतलब ये वेंट्रल साइड है, द पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स अस। हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस ट्रैकिया देयर आर 2 थायराइड लोब्स। दिस इज 1 lobe, this is the other lobe, and these two lobes, they are connected ventrally by this connective tissue flap, and this is called as isthmus, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज isthmus। यहीं पे बताया गया है, कंपोज ऑफ 2 lobes which are located on either side of the trachea, interconnected with a thin flap of connective tissue called isthmus। तो आप फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि जो हमारे हेडफोन्स होते हैं, अगर हम वो निकाल के रखें तो वो गर्दन पे होंगे, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स रखनी है, ठीक है। उसी हिसाब से ये होता है ये थायराइड ग्लैंड। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे इस थायराइड का, इसमें अंदर से क्या क्या होता है, ये मैंने इसका बनाया है थोड़ा सिस्टमैटिक वे में। अगर हम अंदर से इसका स्ट्रक्चर देखें, यू कैन सी दीज राउंड रेड कलर्ड follicles, these small bodies, these are called follicles, thyroid follicles। और ये follicles जो होते हैं, they are suspended in this matrix, and this matrix is called stroma। तो पहले क्या क्या देखा आपने? अगर हम इसका टिश्यू देखेंगे अंदर से, अगर हम हिस्टोलॉजी देखेंगे इस थायराइड ग्लैंड की, we will see it has follicles, and these follicles are suspended in stroma। in addition to this follicle and stroma, there are also these cells जो मैंने ब्लू में बनाई हैं, these are called C cells। ये C cells का क्या काम होता है वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब अगर हम इस एक फॉलिकल को बाहर निकाल के थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे, वी विल सी ये फॉलिकल बना होता है फॉलिकल सेल्स का, लाइनिंग ऑफ द फॉलिकल सेल्स, और ये अंदर से कैविटी होती है इसको। तो इट्स लाइक ए बलून को जो कवरिंग होती है, द रबर, दिस इज मेड अप ऑफ फॉलिकल सेल्स, और अंदर से जो कैविटी है वो कैविटी प्रेजेंट होती है इसमें भी, ठीक है। नाउ दिस फॉलिकल सेल्स विच मेक दिस फॉलिकल, दे सिंथेसाइज 2 हार्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, और वो 2 हार्मोन्स कौन होते हैं? T3 एंड T4। T3 इज आल्सो कॉल्ड एज ट्राईआयोडोथायरोनिन। ट्राईआयोडो मतलब हो गए इसमें 3 आयोडीन होंगे, और टेट्राआयोडोथायरोनिन हो गया मतलब इसमें 4 आयोडीन होंगे। तो द 2 हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल्स
of the thyroid, triiodothyronine and tetraiodothyronine, T3 and T4. One more thing, this T3 is also called as thyroxine. तो जो हम एक्चुअली थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है दैट इज द T4. असल में जो प्रिंसिपल हार्मोन जो मेन एक्टिंग हार्मोन होता है वो T3 ही होता है, लेकिन थायरॉक्सिन किसको बोलते हैं? T4 को. आगे क्लास में आप पढ़ोगे कि ये T4 जो है यही एक्चुअली फिर कन्वर्ट हो जाता है T3 में, जो कि एक्टिव फॉर्म होता है इस थायराइड की. ठीक है, सो यहाँ पे आपको जितना भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे ये याद रखना है तो हो जाएगा. नाउ बिफोर कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, हम पहले इसकी फंक्शंस देखेंगे, द फंक्शंस ऑफ दिस थायराइड हार्मोन्स. अगर हम फंक्शंस की बात करें, इसकी 4 मेन फंक्शंस होती है. पहला जो आप सबको मोस्टली पता होगा, थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR. ठीक है, ये आपको पता ही होगा. सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिस करता है स्टूडेंट, दैट इज दे सपोर्ट RBC फॉर्मेशन, एरिथ्रोपाइसिस में मदद करते हैं. ठीक है. थर्ड, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो इसको आप इस पॉइंट से याद रख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. एंड द फोर्थ, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सो ये जो BMR और मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स हैं, ये स्टूडेंट को पता होता है और ये दिमाग में होता है प्रीरिक्विजिट. बट ये द सपोर्ट टू द एरिथ्रोपाइसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये इंसान मिस कर देता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ द C सेल जो मैंने ब्लू कलर में बनाए थे, उनका काम क्या था? फॉलिकल्स का तो हमने देखा, T3 T4 रिलीज करना. नाउ दिस C सेल्स दे रिलीज ए पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, TCT. एंड दिस थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल. ये हम पैराथायराइड के ग्लैंड में भी पढ़ेंगे कि पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम होता है और कैल्सिटोनिन क्या करता है. एक्चुअली TCT और पैराथार्मोन दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम हेमोस्टेसिस. ठीक है. अब उनका काम क्या है इंडिविजुअल हार्मोन्स को हम आगे पढ़ेंगे, बट फॉर हियर यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट द C cells in the thyroid gland they secrete a protein hormone called thyrocalcitonin and this thyrocalcitonin regulates blood calcium level. ठीक है. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जो हम थायराइड हार्मोन्स हैं, T3 हैं, T4 हैं, आपने नाम में ही देखा आयोडाइड, ट्राईआयोडो, टेट्रायोडो, है ना. मतलब आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन्स. अब अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हुई, मतलब जो थायराइड है वो कम बनेगा, उस कंडीशन को हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं. और इस हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? देयर इज एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, स्वेलिंग ऑफ दिस ग्लैंड, एंड व्हेन एवर देयर इज स्वेलिंग ऑफ दिस ग्लैंड इट इज टर्म्ड एज ग्वाइटर. तो आपने बचपन में भी कभी ना कभी सुना होगा कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है, मतलब नेक की स्वेलिंग होती है. वो कैसे होती है? आयोडीन जब कम होगा तो हाइपोथायराइडिज्म होगा, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्ज होगा और इसी कंडीशन को ग्वाइटर बोलते हैं. मूविंग फर्दर, अगर ये हाइपोथायराइडिज्म, अगर ये थायराइड का बनना कम हुआ प्रेगनेंसी में, इससे क्या होगा? जो डेवलपिंग फीटस होगा उसमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन होगी. जो मैचुरेशन और डेवलपमेंट में उसमें होती नॉर्मली, वो अब डिफेक्टिव होगी क्योंकि थायराइड हार्मोन कम है. एंड दीज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन दे प्रेजेंट एज स्टंटेड ग्रोथ, मतलब उसका स्टेचर कम होगा, उसकी हाइट कम होगी. एंड दिस इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म, CRETINISM. ये आपको यहाँ पे क्लियर अगर नहीं हुआ तो ये क्रेटिनिज्म है. प्लस मेंटल रिटार्डेशन, उसका लो IQ होगा, उसकी स्किन जो है वो एबनॉर्मल होगी, एंड इट विल बी हैविंग डेफ म्यूटिज्म. So the hypothyroidism in pregnancy leads to defective development and maturation of the baby, which present as stunted growth, cretinism, mental retardation, low IQ, abnormal skin and deaf mutism. अब अगर यही हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट वुमेन में हुआ जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, जो कि मतलब मैन्स्चुरिंग होगी अगर प्रेग्नेंट नहीं है ना, तो उसमें क्या होगा? इट मे काज एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, आप यही याद रखते हो कि अगर हाइपोथायराइडिज्म हुआ एडल्ट वुमेन्स में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मल मेंसेस होंगी. बट यू हैव टू रिमेंबर इट मे काज. ऑल केसेस में जब भी हमने हाइपोथायराइडिक वुमेन्स देखी हैं तो उनमें हमने पाया कि कुछ में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल, बट ये ऐसा नहीं है कि हर किसी में होगा. इसलिए NCERT ने लिखा है दे मे हैव एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है. तो ये था हाइपोथायराइडिज्म जब थायराइड हार्मोन कम होगा. नाउ द सेकंड थिंग इज, अगर कैंसर होगा इस थायराइड का, कैंसर मतलब आपको पता है न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, मतलब सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड होता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड बनना. और डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स इन द थायराइड, उससे क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म, मतलब थायराइड की लेवल इंक्रीज होगी. अब ये जो एबनॉर्मली हाई लेवल्स ऑफ थायराइड हार्मोन है, ये क्या कराते हैं?
दे विल हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन बॉडी फिजियोलॉजी। तो अगर थायराइड हार्मोन कम था उससे भी प्रॉब्लम थी, ऑब्वियसली अगर अभी ज़्यादा है तो उससे भी जो बॉडी फिजियोलॉजी है उस पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ेंगे। नाउ हियर्स अ कंडीशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, ग्रेव्स डिजीज एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सोप्थेलमिक गोइटर। गोइटर मतलब क्या है? गोइटर आपको पता होना चाहिए। गोइटर इज नॉट हाइपोथायराइडिज्म, गोइटर इज द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो आप ऐसा नहीं बोलना कि गोइटर का मतलब सिर्फ ये हो गया कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो है ग्लैंड की स्वेलिंग हो गई। व्हेनेवर देयर इज स्वेलिंग देयर इट्स कॉल्ड गोइटर। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि हाइपोथैलेमिक गोइटर, हाइपोथायराइडिक गोइटर, हाइपोथायराइडिक गोइटर कैसे होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से। नाउ यू विल सी एक्सोप्थैलेमिक गोइटर। ये कब होता है? वहाँ पे तो डेफिशिएंसी थी थायराइड हार्मोन की, यहाँ पे एक्सेस होगा। हाइपरथायराइड कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड एज द नेम सजेस्ट, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स हो गया ये एक्सोप्थैलेमिक, एक्सोप्थैलेमिक हो गया ऑप्थैल्मिक हो गया आई, एक्सोप्थैलेमिक हो गया प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स। ऑब्वियसली इंक्रीज बीएमआर क्योंकि थायराइड हार्मोन ज़्यादा है, और वेट लॉस। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब थायराइड की लेवल ज़्यादा होंगी तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ज़्यादा हीट जनरेट होगी, तो वेट इंसान का कम हो जाएगा, और हाइपोथायराइडिज्म में इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस ग्रेव्स डिजीज। इट इज़ एक्चुअली एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जिसमें जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनते हैं, दे एक्ट एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो वो इनके रिसेप्टर्स को हाइपर स्टिमुलेट कर देते हैं और थायराइड की लेवल बहुत बढ़ जाती है। बट आपको वो सब याद नहीं रखना, बस जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है उतना याद रखना है। नाउ द पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं, दे आर 4 in number. There are 4 parathyroid glands on the back side of thyroid gland, that's 1 pair in each lobe. देखो ये भी इस डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये तो वेंट्रल साइड था, हम आगे की तरफ से देख रहे थे, द पेशेंट वाज लुकिंग टुवर्ड्स अस। अब हम पेशेंट को पीछे से देख रहे हैं, तो वी कैन सी ये जो ये 2 थायराइड लोब्स हैं, इन 2 थायराइड लोब्स में पीछे की ओर हर एक लोब में एक पेयर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड है। सो द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द थायराइड ग्लैंड ऑन द पोस्टीरियर साइड, है ना, हर एक लोब में 2-2 होते हैं। नाउ इसका काम क्या होता है? दिस पैराथायराइड ग्लैंड इट सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन। जैसे हमने थायरोकैल्सिटोनिन का बोला था वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, वैसे ही पीटीएच भी पेप्टाइड हार्मोन होता है, कॉल्ड पैराथायराइड हार्मोन, और इसका भी काम होता है कैल्शियम रेगुलेशन। अब एनसीईआरटी में पैराथायराइड हार्मोन की फंक्शन जो है वो डिटेल दी गई है। वहाँ पे लिखा गया है कि पैराथायराइड हार्मोन जो होता है इसकी जो एक्शन होती है दैट्स ऑन 3 टिश्यूज़। कहाँ पे? एक तो इसका एक्शन होता है बोन्स पे, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स, एंड तीसरा डाइजेस्टिव सिस्टम। बोन्स में क्या कराता है? बोन्स में कराता है बोन रिजॉर्प्शन, मतलब डीमिनरलाइजेशन। उसकी वजह से जो बोन्स में कैल्शियम होता है वो वहाँ से निकल के ब्लड में आ जाता है क्योंकि डिमिनरलाइज हो गया। और रीनल ट्यूब्यूल्स पे इसका काम क्या होता है? इट इंक्रीजेज द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमने फूड के साथ कैल्शियम खाया था उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करता है। सो तीनों का मकसद क्या है? तीनों का मकसद है जो ब्लड कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज करना। देयरफॉर दिस पैराथायराइड हार्मोन इज कॉल्ड हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। सो पैराथायराइड हार्मोन क्या है? हाइपर कैल्सिमिक। अगर आप इसके बरक्स टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन का एक्शन देखोगे, वो पैराथायराइड हार्मोन का रिवर्स करता है, तो दैट इज हाइपोकैल्सिमिक। एक्चुअली व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द, देखो एक नॉर्मल लेवल होती है कैल्शियम की या बाकी चीज़ों की, अब अगर ये कैल्शियम लेवल बॉडी में इंक्रीज हो गई, अब ब्लड में ये कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गई, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए थायरोकैल्सिटोनिन मेजर्स करता है रिवर्सल ऑफ दीज। फॉर एग्जांपल वो अगर बोन पे एक्ट होगा, इसने डीमिनरलाइजेशन कराई, वो मिनरलाइज कराएगा, वो ब्लड से कैल्शियम ला के फिर से बोन पे चिपका देगा। और रीनल ट्यूब्यूल्स में क्या करेगा? डिक्रीजेस द रीनल रीअब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम में डिक्रीजेस। तो अगर अब यही कैल्शियम लेवल कम हो गई तो उसके रेस्पॉन्स में पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा, और वो ये चीज़ें करा के कैल्शियम लेवल को फिर से इंक्रीज करेगा, नॉर्मल की तरफ ले आएगा। ठीक है, along with thyrocalcitonin this PTH this plays a significant role in calcium balance in the body। तो ये आपको पता है, मैंने आपको अभी समझा दिया। Now the last hormone is the thymus। thymus हार्मोन की पहले लोकेशन, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, लोब लाइक, ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा। फॉर एग्जांपल ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, और ये फॉर एग्जांपल हार्ट है, हार्ट से ऊपर आयोटा उठती है, और ये यहाँ से स्टर्नम है, ठीक है, ये आदमी का सर है, सॉरी। तो अगर हम देखें लंग्स तो बोथ साइड से होंगे, अगर हम देखें ये प्रेजेंट होता है, ये फॉर एग्जांपल ऐसे
एंटीरियर, ऐसे पोस्टीरियर, ये स्टर्नम है। अब इस थाइमस की लोकेशन क्या होती है? बिटवीन द टू लंग्स, ये आपको समझ में आ गया। बिहाइंड द स्टर्नम, इस स्टर्नम के बिहाइंड, लेकिन आयोटा के वेंट्रल साइड से, मतलब स्टर्नम और आयोटा के बीच में यहाँ पे हो गए, ठीक है। हार्ट से जो आयोटा उठती है उसके आगे, लेकिन स्टर्नम के पीछे, बिटवीन द टू लंग्स, एंड इट इज लोब्यूलर। इट सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन्स। तो अभी तक आपने 3 चीज़ें पढ़ी जो पेप्टाइड हार्मोन थी, क्या क्या? टीसीटी, पीटीएच, और अब ये जो हार्मोन जो थाइमस सीक्रेट करता है, एंड दिस हार्मोन इज कॉल्ड थाइमोसिन। इट सीक्रेट्स पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन्स। अब इस थाइमोसिन्स का काम क्या होता है? दीज थाइमोसिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। अब अगर इन्होंने टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन करी, सो टी लिम्फोसाइट्स कौन कौन सी होती है हमारे पास? We have T helper cells, T killer cells, and they are responsible for cell mediated immunity। ये हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। और जो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं, इट प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्लैंड के जो थाइमोसिन्स हैं उनका काम क्या देखा आपने? प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब एक इंसान जन्म लेता है, यानी बेबी इज़ बॉर्न, उसमें जो थाइमस का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। और जो ही वो बड़ा हो जाता है, उसके थाइमस का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दैट एज द एज इंक्रीजेज द साइज ऑफ थाइमस इज डिक्रीज, डिजनरेटेड, देयरफॉर डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स, इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द ओल्ड पर्सन बिकम्स वीक। ऑब्वियसली जब थाइमोसिन्स कम होंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कम होगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम होगा, देयरफॉर डिक्रीज इन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो कम होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आई हैव गिवन दिस 3 ग्लैंड्स इन वेरी सिस्टमेटिक वे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एंड इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज टाइम फॉर मेकिंग दीज वीडियोज़। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा तो अपने जो जितने भी आपके बैचमेट्स हैं, जितने भी फ्रेंड हैं 11th में पढ़ रहे हैं, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शेयर विद देम। एंड एज ऑलवेज़ इसका भी PDF जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग दीज वीडियोज़, स्टडी हार्ड। अल्लाह हाफिज़।